फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास चैप्टर नंबर 15 का अल्काइल हैलाइड्स ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स मॉलिक्यूल। SN2 रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हमारी मॉलिक्यूल की किस पर डिपेंड कर रही होती है? रिमेन सेम रहती है, सेम तो नहीं रहती। डिपेंड्स अपॉन कार्बन एटम पर डिपेंड तो कर रही होती है, लेकिन जो है वो टोटल जो है कार्बन एटम पर डिपेंड नहीं कर रही होती। और डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलाइड, हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी डिपेंड नहीं कर रही होती। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सी है। सेकेंड एमसीक्यूज है मेरे पास व्हेन प्योरली अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हैलोजन अल्केन आर रिफ्लक्स्ड एंड अल्कीन इज फॉर्म। जब मैंने प्योरली अल्कोहलिक सॉल्यूशन को सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिफ्लक्स किया तो मेरे पास क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। व्हाट इज द मैकेनिज्म? हमारे पास क्या हो रही है? अल्कोहलिक सॉल्यूशन है तो हमारे पास OH ग्रुप की क्या हो रही है? एलिमिनेशन हो रही है। फिर है मेरे पास द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन शोन बिलो गिव्स अल्कोहल एज द प्रोडक्ट ऑफ। अभी मुझे एक रिएक्शन दिया हुआ है, मुझसे पूछ रहे हैं द रिएजेंट एंड द कंडीशन यूज्ड इन दिस रिएक्शन है। कौन से जो है हम रिएजेंट यूज करते हैं? तो हम लोग इसमें डाइल्यूट NaOH और वार्म करके यूज करते हैं ताकि जो है हम लोग का रिएक्शन ये दे सके। फिर है मेरे पास इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंडरी हैलोजन अल्केन गिव्स। सेकेंडरी हैलोजन अल्केन हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म शो करता है? तो बोथ SN1 एंड SN2। फिफ्थ एमसीक्यू से कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो। हम लोग को एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें हमें इसके एंड में हमारे पास हैलोजन लगा हुआ है। अब 1 में हमारे पास क्या हो रहा है? ब्रोमीन की जगह OH आ रहा है और 2 में हमारे पास क्या हो रहा है? ब्रोमीन को एलिमिनेट करके जो है हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू? रिएजेंट फॉर 1 इज KOH इन अल्कोहल। अच्छा, रिएजेंट वन जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी 1 बनी है उसके अंदर रिएजेंट हमने अल्कोहल KOH इन अल्कोहल यूज किया है। तो हमने KOH इन अल्कोहल जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास OH नहीं आके लगता। फिर है हमारे पास बी ऑप्शन रिएजेंट फॉर 2 इज KOH इन एक्वस मीडियम। KOH को हमने एक्वस मीडियम में यूज किया है तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड अल्कीन आया। तो ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन में देखा था, ऊपर का जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज था, तो हमें पता है रिएजेंट फॉर 2 इज KOH इन एक्वस मीडियम। ऊपर भी हमने KOH एक्वस मीडियम में नहीं लिया था, सिर्फ KOH लिया था। फिर आ जाता है रिएक्शन 2 इज एलिमिनेशन। अच्छा, हमारे पास जो है क्या हो रहा है? यहाँ से Br एलिमिनेट हो रहा है और डबल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर जो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है। हम लोग का जो राइट ऑप्शन है वो है सी। हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। सिक्स एमसीक्यूज है इफ हैलोजन अल्केन्स आर मिक्स्ड विद एन एक्सेस ऑफ इथेनोइक अमोनिया एंड हीटेड अंडर प्रेशर अमाइन आर फॉर्म्ड व्हिच अमाइन इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मुझसे बोल रहे हैं कि अगर मैं हैलोजन अल्केन्स को मिक्स कर लूं विद एन एक्सेस ऑफ इथेनोइक अमोनिया और एक्सेस में इथेनोइक अमोनिया ले लूं और उसे हीट करूं अंडर प्रेशर अमाइन, उसको मैं जो है मैं उसको प्रेशर में हीट करूं और क्या हमारे पास बन रहा है? अमाइन बन रहा है। तो बताएं विच अमाइन इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा अमाइन हमारे पास बनेगा? और हमारे पास इस रिएक्शन में क्या होगा? हैलोजन अल्केन्स मिक्स है तो जो है हमारे पास क्या होगा? यहाँ से NH3 से H जो है अपना NH, यहाँ से ये NH3 जो है अपना एक H लूज करेगा और यहाँ से Br से अटैच हो जाएगा, HBr बन के निकल जाएगा और हमारे पास अमाइन कौन सा आ जाएगा? CH3 CH2 NH2 अमाइन हमारे पास आ जाएगा। फिर है हमारे पास इस तरीके के हम लोग के यहाँ से ये एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास NH2 CH3 CH2 NH2 बच जाएगा। फिर हमारे पास कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो। हम लोगों को एक रिएक्शन दिया हुआ है उसको कंसिडर करें और हमें बताएं मैकेनिज्म फॉलोड बाय द रिएक्शन। कौन से जो है रिएक्शन, कौन सा मैकेनिज्म जो फॉलो कर रहा है ये वाला रिएक्शन। तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है E2 रिएक्शन, सेकेंड SN1, सी जो है E1 एंड डी जो है हमारे पास SN2। तो हम लोगों का ये जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है वो E2 रिएक्शन को, E2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। E2 मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है? अभी हम इसको, अच्छा SN1 में तो हमारे पास कार्बोकैटाइन बनता है
और SN2 में तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, तो यहाँ पर ये दोनों काम तो नहीं हो सकते। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे थे, E2 और E1। जब आप लोगों ने MDCAT के MCQ सॉल्व करना है तो इसी तरीके से ट्रिक लगानी है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है। तो जब जिस भी मॉलिक्यूल में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है वो E2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम लोग का E2 जो है हमारा राइट ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं 8 MCQs पे। 8 MCQs है हमारा, ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन द फास्ट रिएक्शन इन्वॉल्व। SN1 रिएक्शन में फास्ट रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, सबसे फास्ट रिएक्शन में तो वैसे हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो हमारे पास मौजूद ही नहीं होता, तो ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं होती। फिर है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास SN1 रिएक्शन में नहीं बनती, हमारे पास SN2 मैकेनिज्म में जो है ट्रांजिशन स्टेट बनती है। फिर हमारे पास सी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्म होता है फास्ट, लेकिन फास्टली फॉर्म नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास जो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है SN1 रिएक्शन में, देन हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन डी है। फिर है हमारे पास 9 MCQs। इन एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहलिक KOH इज यूज्ड, OH इन दिस केस विल एक्ट एज। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम जो अल्कोहलिक KOH इज यूज कर रहे हैं वो OH किस की तरह काम कर रहा है, OH एक बेस की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। 10th MCQ है, विच इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड इन SN1। SN1 रिएक्शन में हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है। फर्स्ट है इथॉक्साइड आइन, अल्कीन, अल्काइल हैलाइड्स या कार्बोकैटाइन। हमारे पास इंटरमीडिएट जो बनता है SN1 रिएक्शन का वो बनता है हमारे पास कार्बोकैटाइन। अमंग द अल्काइल हैलाइड्स विच ऑलवेज फॉलो SN2 मैकेनिज्म। कौन सा जो है हमेशा हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स में से जो है SN2 मैकेनिज्म को हमेशा फॉलो करता है। तो हम लोगों के पास जो ये है ऑप्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो हम लोगों के पास जो है SN2 मैकेनिज्म हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को फॉलो करता है। वो अपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से और उसका जो है ट्रांजिशन स्टेट, लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी की वजह से ये जो है हमेशा जो है हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को फॉलो करता है। और अगर जो हम टर्शियरी और सेकेंडरी हमारे किसको फॉलो करते हैं, वो हमारे SN1 अल्काइल हैलाइड को हमेशा फॉलो करते हैं। फिर है हमारे पास इन एलिमिनेशन रिएक्शन डैश इज यूज्ड। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या यूज करेंगे, तो अभी हमने एलिमिनेशन के 2 MCQs हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर भी आया है, दोबारा रिपीट हुआ है। तो हम लोग के पास इसमें ऑप्शन है एसिडिक K2Cr2O7। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है हम यूज करते हैं वो करते हैं हम ऑक्सीडेशन के लिए। एसिडिक NaOH जो हम यूज करते हैं, यहाँ पर जो है एसिडिक NaOH को हम इसलिए यूज नहीं करते, वो क्या करता है प्रोटोनेट कर देता है बेस को, इस वजह से हम एलिमिनेशन रिएक्शन में एसिडिक NaOH यूज नहीं करते। कॉपर क्लोराइड को हम लोगों के पास ऑप्शन है, कॉपर क्लोराइड भी हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो क्या करता है हाइड्रोलाइज कर देता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर में एसिडिक कंडीशन देने लग जाता है। और फिर हमारे पास जो है एलिमिनेशन रिएक्शन में हम अल्कोहलिक KOH को यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है उसके साथ जो है एलिमिनेट करवा देता है हेलोजेंस को। फिर हमारे पास विच हैलाइड आइन हैज द कैपेसिटी टू एक्ट एज बोथ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गुड लिविंग ग्रुप इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास जो है गुड न्यूक्लियोफाइल और गुड लिविंग ग्रुप जो है हमारे पास आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन के पास जो है उसके स्मॉल लार्ज साइज और वीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमारे पास जो है आयोडीन जो है गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, अच्छे से अटैक भी करता है और एक गुड लिविंग ग्रुप भी है। फिर है विच वन इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। इसमें से कौन सा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो हमारे पास हमें पता है OR भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, NH2 भी और NH3 भी। तो हमारा जो है BF3 जो है न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों हमारे पास BF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं है, BF3 जो है हमारे पास क्योंकि बोरॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा होती है, इस वजह से हमारा ये गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है। और फ्लोरीन इसके साथ इतने अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अटैच है, इस वजह से ये गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है। फिर हमारे पास विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड गिव SN2 मैकेनिज्म। कौन से अल्काइल हैलाइड हमारे पास SN2 मैकेनिज्म देते हैं, तो हम लोगों के पास ऑप्शन दिए हुए हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड्स या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
तो अभी हमने एमसीक्यूज में ऊपर डिस्कस किया था कि हम जो है SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को यूज करते हैं। 16th एमसीक्यूज है द कंपाउंड विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग इज, ऐसा कंपाउंड जिसका जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो हमारे पास वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो हमारे पास है मिथाइल आयोडाइड का जो है हमारे पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर 17th एमसीक्यूज है विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, मुझसे बोल रहे हैं कौन सी प्रोडक्ट जो है हम ऑब्टेन करेंगे जब 1 क्लोरोब्यूटेन विथ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो 1 क्लोरोब्यूटेन जब हमारे पास रिएक्ट करेगा एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास 1 ब्यूटानोल। अब देखें क्लोरोब्यूटेन है ना, हाइड्रोलाइसिस हो रही है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब हमारे पास, अब देखिए हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन है, अब 1 क्लोरोब्यूटेन में हमारे पास एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारे पास जो है प्रोटोनेट कर देगा और इस सीएल को क्या कर देगा, इसमें हाइड्रोलिसिस हो रही है तो इसका बॉन्ड बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा इसके साथ, और जो है क्या होगा इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH जो है इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 ब्यूटानोल। 18th एमसीक्यू है अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्विंग CX बॉन्ड ब्रेकेज विथ एंड C न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली वुड फॉलो द मैकेनिज्म। CX मतलब हमारे पास जो हैलोजन होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या जो भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है उसके अंदर हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज होता है और न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ जो हमारे पास क्या होता है बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो हमसे पूछ रहे हैं कौन सा मैकेनिज्म जो है इसमें फॉलो किया जा रहा है, SN1 या SN2। तो हमारे पास जो है जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है न्यूक्लियोफाइल के साथ अल्काइल हैलाइड में सिर्फ CX लिखा हुआ है तो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो हमारे पास उसमें जो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। 19th एमसीक्यू है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास कौन सा है, अब जिस देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने एक कार्बन अटैच है उसके साथ बाकी के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा, तो हमारे पास यहाँ पर जो है हमसे पूछा हुआ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। यहाँ पर जो है ये हमारे पास दो तरफ कार्बन कार्बन के साइड दो तरफ मिथाइल अटैच है, तो ये हम लोग का कौन सा है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी है। फिर हमारे पास एमसीक्यू है RX ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल फॉर्म, अगर मैं अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा दूं अल्कोहल के साथ तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगी, तो मेरे पास जो है ऑप्शन दिया हुआ है अल्कोहल ही मिलेगा, नहीं हमारे पास जो है क्या होगा अल्कोहल के साथ ये क्या हो, ये जो है अल्कोहल का OH को रिप्लेस करवा के R इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ईथर प्रोडक्ट बन जाएगी। फिर हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, मुझे क्या करना है करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी बतानी है अल्काइल हैलाइड की। तो मुझे पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है हमारे पास आयोडीन होता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है। और इसका रीजन हम बहुत दफा डिस्कस भी कर चुके हैं आयोडीन का, कि आयोडीन का लार्ज साइज होने की वजह से और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो जो है हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो अपने जो एलिमेंट है बराबर में उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। फिर हमारे पास सेम फर्स्ट स्टेप, एक जैसा स्टेप किसका जो है हमारे पास सेम है, तो हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है E1 और SN1 का, E2 और SN2 का, या E1 SN2 का, या E2 SN1 का। तो हमें पता है कि जो सेम फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, तो हमारे पास जो है सेम फर्स्ट स्टेप जो है ए ऑप्शन दिया है E1 और S1 का जो है हमारे पास सेम फर्स्ट स्टेप होता है, दोनों में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, दोनों ही यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है 22 का ए है। फिर हम लोग के पास 23 एमसीक्यूज है, हम लोगों से बोला हुआ है इन आर रिएक्शन हैविंग बोथ अल्काइल हैलाइड एंड बेस, एक रिएक्शन है हमारे पास जिसके अंदर बोथ अल्काइल हैलाइड और बेस, द बेस विल अटैक ऑन, बेस किस पर अटैक करेगी, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है रिएक्शन में बोथ और बेस है, तो बेस जो है हमेशा जो है न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर जिसके पास सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज उस पर क्या करेगी, अटैक करेगी, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है बी है।
24 MCQs है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एक्वस केओएच। हमारे पास बोल रहे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है और रिएजेंट हम यूज करें एक्वस केओएच। अल्कोहलिक केओएच यूज करते तो एलिमिनेशन होती है और अगर एक्वस केओएच यूज करते तो सब्स्टिट्यूशन होती है। तो हम लोग के पास बोथ और नन, तो फिर हम लोग का रॉन्ग ही ऑप्शन होगा। फिर हमारे पास 25 MCQs है व्हेन हैलोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड। हैलोजन को मैंने रिमूव कर दिया अल्काइल हैलाइड से, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकैटायन। तो हमारे पास कौन सा जो है कार्बोकैटायन बनेगा, तो हमारे पास जो है एक अल्काइल हैलाइड है, कार्बोकैटायन उससे फॉर्म्ड हो रहा है अल्काइल हैलाइड से, तो और हमारे पास उसमें से हैलोजन ही रिमूव हो गया, Cl रिमूव हो गया, तो क्या बचा, मिथाइल बचा, CH3 बचा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड था ना। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते CH3Cl है, तो यहाँ पर जो है मैं उसमें से क्या करती हूँ, पहले मैं अल्काइल हैलाइड एक बना के दिखाती हूँ। ये थोड़ा अब जब हमारे पास यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मिथाइल बच जाएगा, और इसके ऊपर क्या साइन आ जाएगा, प्लस, तो ये हो गया मिथाइल कार्बोकैटायन। हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी। 26 MCQs है फ्रीऑन आर कॉमनली यूज्ड एज। हमारे पास जो है कॉमनली किस लिए यूज होता है, ये तो हमारे पास कॉमनली जो है रेफ्रिजरेंट में यूज होता है। फिर है हमारे पास 27 MCQs न्यू पेंटाइल क्लोराइड बिलोंग्स टू विच अल्काइल हैलाइड्स। न्यू पेंटाइल क्लोराइड जो होते हैं हमारे, वो हमारे कौन से अल्काइल हैलाइड से जो है पहचाने जाते हैं, उनको हम कौन से अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो हम लोगों के पास से न्यू पेंटाइल क्लोराइड बना के देख लेते हैं, फिर बताते हैं। जब हमने न्यू पेंटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया तो हमारे पास किस टाइप का अल्काइल हैलाइड बन रहा है, ये हमारे पास जो है 5 कार्बन है और न्यू पेंटाइल क्लोराइड है, तो हम लोगों का ये जो है 3 डिग्री हम लोग को दे रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं देखूँ तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। फिर अल्काइल हैलाइड आर आल्सो नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ। अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास किसके हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, तो हमारे पास अल्केन्स के जो है हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं अल्काइल हैलाइड्स। फिर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विथ। किसके साथ ड्राई ईथर रिएक्ट करती है, हमारे पास जो है ड्राई ईथर, तो लिखा हुआ है कैल्शियम पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती है तब हमारे पास क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है जब अल्काइल हैलाइड हमारे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं। Which compound react most rapidly by an SN1 mechanism? कौन सा कंपाउंड जो है रैपिडली काम करता है हमारे पास यहाँ पर जो है SN1 मैकेनिज्म में। तो SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो है मोस्ट रैपिडली काम करता है। फिर हमारे पास 2-क्लोरोप्रोपेन इज हीटेड विद सोडियम मेटल, प्रोडक्ट इज, बोल रहे हैं 2-क्लोरोप्रोपेन को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं विद सोडियम मेटल के साथ, प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन रिएक्शन आएगा। तो ये कौन सा जो है हमारे पास रिएक्शन है, क्या हो रहा है हमारे पास, क्लोरीन हटके क्या आ रहा है हमारे पास जो है मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास क्या हो रही है यहाँ पर जो है हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रही है। हमारे पास यहाँ से हैलोजन रिमूव हो रहे हैं और हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो रही है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रही है। 32 MCQs है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्टिंग विद मिथाइल हैलाइड प्रोडक्ट इज। बोल रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करके मिथाइल हैलाइड प्रोडक्ट बना रहा है। तो आप बताएं मुझे कि हमारे पास जो है क्या प्रोडक्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या होगा, मिथाइल हैलाइड बन रहा है। तो अब जब ये प्रोडक्ट है रिएक्टिंग विद मिथाइल हैलाइड कर लिया, हमारे पास एक प्रोडक्ट क्या बच जाएगी, मीथेन बन जाएगा। CH3Mg हैलाइड है, Cl लगा लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वहां से एक ग्रुप जो है निकल जाता है, एक हाइड्रोजन उसके साथ रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो है मीथेन।
Alkyl halide on reaction with NaOH, product is an alkane, mechanism of reaction is, हमारे पास बोल रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है NaOH के साथ, प्रोडक्ट जो है क्या बन रही है, अल्केन बन रही है। आप मैकेनिज्म बताए कौन से मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ऑप्शन दिया हुआ है एसएन, एलिमिनेशन, डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हमारे पास एडिशन रिएक्शन हमें देता है। तो ये जो है हमें कौन सा रिएक्शन देता है, ये हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन देगा। क्या हो रहा है, अल्काइल हैलाइड जो है NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो H जो है उसके साथ चला जाएगा और ये सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास डिकम्पोजिशन हो रही है अल्काइल हैलाइड NaOH की। फिर हमारे पास SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म हमारा क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज स्टेप फॉर्म। फास्ट स्टेप होता है कार्बोकैटायन बनने का, फास्ट स्टेप नहीं होता। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म नहीं। फिर हमारे पास टू स्टेप मैकेनिज्म है, दो स्टेप मैकेनिज्म भी नहीं है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन कैटायन इज स्लो स्टेप। न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा तेजी से अटैक करता है कार्बोकैटायन पे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो SN1 मैकेनिज्म। तो हम लोगों से यहाँ पर बोल रहे हैं SN1 मैकेनिज्म इज SN1 मैकेनिज्म बेसिकली है क्या। तो SN1 मैकेनिज्म जो है हमारे पास यहाँ पर होता है, हमसे यहाँ पर बोलते कि SN1 मैकेनिज्म में क्या चीज नहीं होती, तो हम बोलते हैं अटैक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो SN1 मैकेनिज्म। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये बात गलत है। सेकेंड जो है हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन हमसे यहाँ बोला हुआ SN1 मैकेनिज्म इज तो हमारे पास SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन इज स्लो स्टेप। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है कार्बोकैटायन पर, वो क्या हमारा स्लो स्टेप होता है। हमारे पास है 34 MCQs। SN1 मैकेनिज्म इज SN1 मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन इज फास्ट स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एक स्लो स्टेप होता है, तो ये तो नहीं है। हमारे पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म भी नहीं होता। हमारे पास होता है SN1 मैकेनिज्म टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। एक में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एक में जो है हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल निकलता है और कार्बोकैटायन बना के, और ये जो है हमारे पास क्या करता है, प्रोडक्ट देता है। फिर हमारे पास अगर हमसे पूछते हैं SN1 मैकेनिज्म इज नॉट गिव अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो नहीं करते SN1 मैकेनिज्म को, ये ऑप्शन आता। क्या SN1 मैकेनिज्म में कौन सी बात फॉल्स है, तो हम लोग ई ऑप्शन को मार्क करते। और लिखा हुआ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन इज स्लो स्टेप, तो ये भी बात गलत है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन इज फास्ट स्टेप। मेरे पास द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद लिथियम डाई अल्काइल कॉपर प्रोड्यूस, बोल रहे हैं रिएक्शन कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड का विद लिथियम डाई अल्काइल कॉपर। लिथियम डाई अल्काइल कॉपर के साथ आप बताएं हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, अल्केन बनेगा, अल्कीन बनेगी, या फिर जो है हमारे पास अल्काइल कॉपर बनेगा या अल्काइल हैलाइड बनेगा। यहाँ पर जो है मेरे पास अल्कीन प्रोडक्ट बनेगी। फिर हमसे बोल रहे हैं कौन सा जो है इसमें से न्यूक्लियोफाइल नहीं है, विच वन इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। 36 MCQs है, विच वन इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग के पास CH3 C3H7O- ये भी है। CH3 प्लस जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसके ऊपर प्लस का भी साइन लगा है, और CH3 एक इलेक्ट्रोफाइल है। फिर हमारे पास 37 MCQs। इन SN1 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। मुझे करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है अल्काइल हैलाइड का। तो जो है हमारे पास सबसे पहले जो है ऑप्शन दिया हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होता। फिर बी ऑप्शन है टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी भी नहीं होता। रिएक्टिविटी का हमारे पास सेकेंडरी प्राइमरी देन टर्शियरी, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास सही है। क्यों, क्योंकि इसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने 38 MCQs पे। 38 MCQs है द एलिमिनेशन रिएक्शन, the elimination between alkyl halide and strong base take place by two mechanisms E1 and E2. How many steps are involved in each one of these steps? बोल रहे हैं कि E2 और E1 हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड और स्ट्रॉन्ग बेस में कितने स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो हमें पता है कि E1 और E2 बोथ टेक प्लेस इन
हमें ऑप्शन दिया हुआ है E1 एलिमिनेशन इज 2 स्टेप एंड E2 इज 1 स्टेप, E1 एंड E2 बोथ टेक प्लेस इन 1 स्टेप। हम लोगों को बोल रहे हैं कि E1 एलिमिनेशन जो है 2 स्टेप का रिएक्शन है और E2 जो है 1 स्टेप रिएक्शन है। ऑप्शन जो है ए है। E1 एलिमिनेशन में जो है हमारा E1 जो है हमारा 2 स्टेप रिएक्शन होता है और E2 जो है हमारा 1 स्टेप रिएक्शन होता है। फिर हम लोग के पास 39 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की, तो हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है 2 क्लोरोब्यूटेन, बी जो है 1 क्लोरोमिथाइल पेंटेन, और जो है हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है अगर मैं आइसोप्रोपाइल, हम लोग के पास क्या था टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का पूछा हुआ था, तो हमारे पास जो है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन जब हम बनाएंगे तो वो क्या करेगा, हमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देगा। फिर है हमारे पास बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते। 2 क्लोरोब्यूटेन तो हम लोग के पास सिंपल ऑप्शन पहले ही जो है नहीं हो सकता। 2 क्लोरोमिथाइल की इन्होंने पोजीशन नहीं बताई। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, तब भी हमारे पास टर्शियरी नहीं बनेगा। तो हमारे पास सी जो ऑप्शन है 2 पर ब्रोमो लगाऊं, 3 पर मिथाइल लगाऊं तो इस तरफ भी मेरे मिथाइल होगा, नीचे भी ऊपर भी, तो यहाँ पर मेरे पास टर्शियरी आ जाएगा। फिर हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो हमारे पास एग्जांपल है। अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमारे पास जो है आइसोप्रोपाइल में एक कार्बन, हमारे पास है 34 एमसीक्यूज। SN1 मैकेनिज्म इज SN1 मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन इज ए फास्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एक स्लो स्टेप होता है, तो ये तो नहीं है। हमारे पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में नहीं होता। हमारे पास होता है SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। एक में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एक में जो है हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल निकलता है और कार्बोकैटायन बना के, और ये जो है हमारे पास क्या करता है, प्रोडक्ट देता है। फिर हमारे पास अगर हमसे पूछते हैं SN1 मैकेनिज्म इज नॉट गिव अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फॉलो नहीं करता SN1 मैकेनिज्म को, ये ऑप्शन आता। क्या SN1 मैकेनिज्म में कौन सी बात फॉल्स है, तो हम लोग ई ऑप्शन को मार्क करते हैं। और लिखा हुआ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन इज स्लो स्टेप, तो ये भी बात गलत है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन इज फास्ट स्टेप। मेरे पास द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद लिथियम डाई अल्काइल कॉपर प्रोड्यूस, बोल रहे हैं रिएक्शन कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड का विद लिथियम डाई अल्काइल कॉपर। लिथियम डाई अल्काइल कॉपर के साथ आप बताएं हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, अल्केन बनेगा, अल्कीन बनेगी, या फिर जो है हमारे पास अल्काइल कॉपर बनेगा या अल्काइल हैलाइड बनेगा। यहाँ पर जो है मेरे पास अल्कीन प्रोडक्ट बनेगी। फिर हमसे बोल रहे हैं कौन सा जो है इसमें से न्यूक्लियोफाइल नहीं है, विच वन इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। 36 एमसीक्यूज है, विच वन इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग के पास CH3 C3H7O माइनस ये भी है, CH3 प्लस जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसके ऊपर प्लस का भी साइन लगाए, और CH3 एक इलेक्ट्रोफाइल है। फिर है हमारे पास 37 एमसीक्यूज। इन SN1 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, मुझे करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है अल्काइल हैलाइड का। तो जो है हमारे पास सबसे पहले जो है ऑप्शन दिया हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होता। फिर बी ऑप्शन है टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी भी नहीं होता। रिएक्टिविटी का हमारे पास सेकेंडरी प्राइमरी देन टर्शियरी, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास सही है। क्यों, क्योंकि इसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने 38 एमसीक्यूज पे। 38 एमसीक्यूज है द एलिमिनेशन रिएक्शन, the elimination between alkyl halide and strong base take place by two mechanisms E1 and E2. How many steps are involved in each one of these steps? बोल रहे हैं कि E2 और E1 हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन जो है अल्काइल हाइड और स्ट्रॉन्ग बेस में कितने स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो हमें पता है कि E1 और E2 बोथ टेक प्लेस इन, हमें ऑप्शन दिया हुआ है E1 एलिमिनेशन इज 2 स्टेप एंड E2 इज 1 स्टेप, E1 एंड E2 बोथ टेक प्लेस इन 1 स्टेप। हम लोगों को बोल रहे हैं कि E1 एलिमिनेशन जो है 2 स्टेप का रिएक्शन है और E2 जो है 1 स्टेप रिएक्शन है। ऑप्शन जो है ए है। E1 एलिमिनेशन में जो है हमारा E1 जो है हमारा 2 स्टेप रिएक्शन होता है और E2 जो है हमारा 1 स्टेप रिएक्शन होता है।
फिर हम लोग के पास 39 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की, तो हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है 2 क्लोरोब्यूटेन, बी जो है 1 क्लोरोमिथाइल पेंटेन, और जो है हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मैं आइसोप्रोपाइल, हम लोग के पास क्या था टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का पूछा हुआ था, तो हमारे पास जो है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन जब हम बनाएंगे तो वो क्या करेगा, हमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देगा। फिर है हमारे पास बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते, 2 क्लोरोब्यूटेन तो हम लोग के पास सिंपल ऑप्शन पहले ही जो है नहीं हो सकता। 2 क्लोरोमिथाइल की इन्होंने पोजीशन नहीं बताई। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, तब भी हमारे पास टर्शियरी नहीं बनेगा, तो हमारे पास सी जो ऑप्शन है 2 पर ब्रोमो लगाऊं, 3 पर मिथाइल लगाऊं, तो इस तरफ भी मेरे मिथाइल होगा, नीचे भी ऊपर भी, तो यहाँ पर मेरे पास टर्शियरी आ जाएगा। फिर हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमारे पास जो है आइसोप्रोपाइल में एक कार्बन एमसीक्यूज है, 41 एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास कौन सा जो है इसमें से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, तो हम लोग के पास जो है H2 जिसके पास लोन पेयर होंगे वही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं, तो हमारे पास इसमें से जो है क्लोरीन के पास भी नहीं होते, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रोफाइल है, BF3 जो है हमारा लोइस लोइस जो है ये हमारे पास लोइस एसिड है, और AlCl3 भी लोइस एसिड है, और यही हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है अटैक के लिए। फिर हमारे से पूछा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, तो मुझे पता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है। हमारे पास जो है यहाँ पर फिर हमसे पूछा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो हमें पता है सी ऑप्शन जो है राइट है, आयोडीन क्लोरीन फिर फ्लोरीन। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास जो है यहाँ पर जो है ब्रोमीन नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी यहाँ जो है RI के बाद RB आएगा यहाँ पर। फिर मेरे पास सिलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, मुझे जो है करेक्ट IUPAC नेम सिलेक्ट करने बोला है, तो मुझे पता है करेक्ट IUPAC नेम जो है हमारे पास, तो हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि करेक्ट IUPAC इसमें से कौन सी है, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है हमारे पास 2 ब्रोमो 4 पे क्लोरो और 3 पे जो है हमारे पास फ्लोरीन, और पेंटेन हमारा मॉलिक्यूल है, तो हम लोगों के पास जो है हमारा राइट ऑप्शन जो है ए हो सकता है। फोर्टी फोर MCQs है कंपाउंड X रिएक्ट विद ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट टू प्रोड्यूस टर्शियरी अल्कोहल, व्हाट इज द कंपाउंड। बोल रहे हैं कंपाउंड है जो ग्रेगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस टर्शियरी अल्कोहल, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है टर्शियरी अल्कोहल, वो कौन सा कंपाउंड होगा जो ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, तो हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास एक हेलोजन आके रिएक्ट कर रहा है, तो ये एसिड हैलाइड बना देंगे। फिर है मेरे पास alkyl halides having CX bond breakage C and C nucleophile bond formation simultaneously would follow the mechanism। तो ये जो है हमारे पास बोल रहे हैं कि एक बॉन्ड CX का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, C न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन रहा है, तो ये हमारे पास किस में होता है, ये होता है हमारे SN2 मैकेनिज्म में। फिर है मेरे पास 50% inversion of configuration and 50% retention of configuration observed is characteristic of mechanism। अब मुझसे क्या बोले 50% इन्वर्जन हो रही है कॉन्फ़िगरेशन में, 50% रिटेंशन हो रही है कॉन्फ़िगरेशन में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि ये कौन सा मैकेनिज्म है, तो ये है मेरा SN1 मैकेनिज्म, जिसके अंदर जो है प्रोडक्ट भी मेरी क्या होती है व्हाट होती है। तो हम लोग के यहाँ पर ये MCQs कंप्लीट हो गए।